ये कहानी एक ऐसे डार्क शो की है जहाँ पे लाइव मर्डर होता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जैक्स और आप देख रहे हैं जैक्स एक्सप्लेन। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग हम 3 लड़कियों का एक ग्रुप देखते हैं जो कि एक दूसरे की फ्रेंड है, जो एक बार से निकलती हैं और तीनों शराब के नशे में धुत होती हैं। इसका नाम है मैंडी और ये है केट और ये क्लियर। अब इन तीनों का प्लान तो घर जाकर हॉन्टेड मूवी देखने का होता है। तभी मैंडी के फोन पे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है और मैंडी उस आदमी से थोड़ी बातें करती है। वो मैसेज वाला आदमी उसे मिलने के लिए एक लोकेशन पे बुलाता है। मैंडी को लगता है शायद ये कोई उसका फ्रेंड है जो उसके साथ मजाक कर रहा है। वो उन दोनों को बाय बोलकर उस लोकेशन पे चली जाती है जहाँ वो आदमी बुलाता है। लेकिन मैंडी को यहाँ कुछ अजीब लगता है और तभी उसके ऊपर कोई कपड़ा डाल के उसे किडनैप कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मैंडी को जो कि एक जंगल में बेहोश पड़ी है और उसके आगे एक कैमरा लगा है जो उसके शरीर में लोहे की जंजीर से लॉक है। उसको होश आता है और वो देखती है कि उसके चारों तरफ पेड़ों के ऊपर कैमरा लगा है जिसमें उसकी रिकॉर्डिंग चल रही है। वो वहाँ से भागने लगती है और भागते भागते उसे एक पेपर मिलता है जिसपे उसके फोटो के साथ रेड क्रॉस का साइन होता है। वो देखती है कि वहाँ और भी बहुत सारे पेपर्स हैं जिसमें रेड क्रॉस का साइन बना है, लेकिन उन फोटो वाले लोगों को तो मर्डर हो चुका है, जिसका मतलब ये होता है कि अब उसका मर्डर होने वाला है। तभी वहाँ 2 मास्क पहने आदमी आते हैं और उसको मारकर बेहोश कर देते हैं। और जब मैंडी को होश आता है तब वो देखती है कि उसके हाथ पैर दोनों बंधे हैं और उसके सामने एक कैमरा लाइव चल रहा है और वो अब मर्डर शो में आ चुकी है जहाँ किसी भी पर्सन को पब्लिक के कमेंट के अनुसार मारा जाता है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि पुलिस को कुछ बॉडी के पार्ट्स मिले हैं जो कि अलग अलग लोगों के हैं। यहाँ रिपोर्टर्स पुलिस से पूछती है क्या ये एक सीरियल मर्डर है जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। पुलिस इसका कुछ जवाब नहीं देती और बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। सभी न्यूज चैनल पर यही न्यूज चल रही होती है। अब हम ईथन नाम के एक पॉडकास्टर को देखते हैं जिसका चैनल सियाटल का नंबर 1 चैनल है और ये रियल इंसिडेंट पे पॉडकास्ट वीडियो बनाता है। तभी उसके पास उसकी मॉम का कॉल आता है कि उसकी बहन की डेथ हो चुकी है। दरअसल मैंडी ईथन की ही बहन है जिसका मर्डर हो चुका है। ईथन दूसरे शहर में रहता है। वो फौरन सियाटल के लिए निकल जाता है और अपनी बहन के फ्यूनरल पे जाता है और वहाँ मैंडी की फ्रेंड केट और क्लेयर से मिलता है। ईथन अपनी बहन के कातिल का पता लगाना चाहता है कि आखिर उसकी बहन को किसने मारा। वो उन दोनों को बाय बोलकर मैंडी के अपार्टमेंट में चला जाता है जहाँ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है और घर का सारा सामान बिखरा पड़ा होता है। तभी ईथन का मोम का कॉल आता है कि तुम जहाँ भी हो घर आ जाओ। ईथन बताता है कि मैं मैंडी के अपार्टमेंट में हूँ, मुझे उसके खूनी का पता लगाना है। उसकी मोम बताती है कि ये काम पुलिस कर लेगी, तुम जहाँ भी हो पहले घर आओ। ईथन मैंडी के रूम में एक व्हाइट बोर्ड देखता है जिसके ऊपर कुछ कोडेड वर्ड में लिखा होता है। ईथन उसकी फोटो ले लेता है और मैंडी के बेड पर जाकर सो जाता है और उसकी आंख लग जाती है। तभी उसको सपना आता है कि कोई उसे मार रहा है और अचानक से उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो अपने मोम के पास जाता है लेकिन रास्ते में उसको कुछ अजीब लगता है। कार चलाने के दौरान उसको वही मास्क वाले लोग दिखते हैं जो मैंडी को मारे हैं। उसको अपने घर में भी कुछ अजीब सा फील होता है। उसे लगता है कि कोई उसको फॉलो कर रहा है और तभी अचानक से उसके फोन में मर्डर शो का एड चलने लगता है और उसकी बहन की मर्डर वाली फोटो सामने आने लगती है। वो घबरा जाता है और अपने फोन को ऑफ कर देता है। अगले सीन में हम केट को देखते हैं जो कि मैंडी की फ्रेंड है और वो एक क्लॉथ डिजाइनिंग का काम करती है जहाँ उसकी बॉस उसे खूब डांटती है कि तुम्हें काम करना नहीं आता, ये सारे क्लॉथ के मॉडल पिछले साल के ही हैं, हम इसे पहन के रनवे पर नहीं जा सकते। केट उससे थोड़ी और टाइम मांगती है दूसरी ड्रेस डिजाइन करने के लिए। तभी वहाँ पर ईथन आता है और केट से मिलता है। केट उसे बताती है कि हम 1 घंटे बाद मिलेंगे, मुझे भी बहुत काम है। केट उसे अपना नंबर देती है और 1 घंटे बाद मिलने को बोलती है। ईथन वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम केट को देखते हैं जो कि ईथन के साथ है। वो लोग एक कॉफी शॉप में बैठे हैं। ईथन केट से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ ऐसा पता है जो मैंडी के मौत से जुड़ी हो और तुमने उसे पुलिस को ना बताया हो। केट थोड़ा सोचती है और बताती है कि जब कोविड आया था तो हम लोग क्वारंटाइन थे और इन दिनों हमने डार्क वेव देखना शुरू किया था जहां मैंडी ने मुझे एक साइट दिखाया था जहां पर लाइव मर्डर होता है और लोग जैसा बोलते हैं वो लोग वैसा ही आदमी को मारते हैं। हर 14 दिन में एक शो होता है जहां लोग क्रिप्ट में मनी पे करते हैं लाइव मर्डर देखने के लिए। हम लोग को लगा कि ये सब फेक है लेकिन ये सब रियल में था और उसी के कुछ दिनों बाद मैंडी गायब हो गई। ईथन बोलता है कि हमें दोबारा से उस वेबसाइट पर जाना होगा। किट बताती है कि बिना लिंक के हम उस वेबसाइट पर नहीं जा सकते। ईथन पूछता है कि तुम लोग कैसे गए। किट बताती है कि मैंडी ने अपने लैपटॉप पे किया था, उसको कहीं से लिंक आया था। ईथन बताता है कि उसका एक शैडो नाम का दोस्त है जो कि हैकर है, वो पता लगा लेगा। तभी केट बोलती है कि मैंने उनका एक वीडियो देखा था मर्डर शो के नाम से। ईथन उसको इंटरनेट पे सर्च करता है और उसे वो वीडियो मिल जाती है। उस वीडियो के अंदर कुछ कोडेड लेटर्स होते हैं। ईथन बताता है कि सेम ऐसे ही लेटर मैंने मैंडी के रूम में देखे। मैंडी ऐसे लेटर को सॉल्व करने में माहिर थी। ईथन उसे ऑनलाइन डिकोड करता है और उस कोड का मतलब होता है
तुम इस कोड को डिकोड करो और हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। और तभी ईथन के फोन पे एक मैसेज आता है जिसके अंदर केट और ईथन की कैफे वाली फोटो होती है, जिसका मतलब यह है कि वो लोग ईथन और केट को ढूंढ लिए हैं। अब अगला मर्डर इनका होगा। ईथन और केट शैडो के पास जाते हैं जो कि इनकी मदद करने से साफ मना कर देता है। वो बताता है कि वो लोग बहुत खतरनाक हैं। अगर मैंने उनका आईपी एड्रेस ट्रेस किया तो वो लोग मुझे भी मार देंगे। ईथन उसको बहुत समझाता है और लास्ट में वो मान जाता है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ईथन बताता है कि उन लोगों को शायद पुलिस को कॉल कर देना चाहिए, लेकिन ईथन का फोन यहाँ काम नहीं करता और वो किट से उसका फोन मांगता है। किट अपना फोन निकालती है और वो देखती है कि उसके बॉस के बहुत सारे मैसेजेस और कॉल हैं। किट बोलती है कि अब मुझे काम पर लौटना पड़ेगा, कल सुबह हम पुलिस को कॉल कर देंगे। प्रोजेक्ट का बहुत सारा काम पड़ा है। ईथन उसको उसके ऑफिस पर ड्रॉप कर देता है और वहाँ से अपने घर चला जाता है, लेकिन किट को लगता है कि उसके अलावा उसके ऑफिस में और भी कोई है। वो ईथन को वीडियो कॉल करती है और उसे बताती है कि उसे लग रहा है कि उसके अलावा उसके ऑफिस में और भी कोई है। ईथन को वीडियो कॉल में केट के पीछे एक आदमी दिखता है। ईथन उसे वहाँ से भागने को बोलता है और तभी वो मास्क वाला आदमी आ जाता है और ईथन का फोन कट कर देता है और केट को वहाँ से किडनैप कर लेता है। अगले सीन में हम केट को देखते हैं। उन लोगों ने उसे एक सेल में बंद कर दिया है और वहाँ उसकी फ्रेंड क्लियर भी होती है जिसको उन्होंने पहले ही किडनैप कर रखा है। अब हम ईथन को देखते हैं जो कि पुलिस ऑफिसर से मिलता है जो कि मैंडी का केस देख रहा है। वो उसे बताता है कि जब केट का किडनैप हुआ तब मैं वीडियो कॉल पर ही था। वो लोग एक मास्क पहने थे। वो ऑफिसर ईथन को समझाता है कि केट शायद तुम्हारे साथ मजाक कर रही होगी और अगर तुम चाहते हो कि हम उसे ढूंढें तो 24 घंटे बाद आना, क्योंकि मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट 24 घंटे बाद ही लिखी जाती है। ईथन वहाँ से शैडो के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है और तभी शैडो के पास एक मेल आती है जिसमें वो मर्डर शो का लिंक होता है। ईथन बताता है कि वो लोग तुझे भी ट्रेस कर चुके हैं, वो लोग किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। शैडो अपने अलमारी से एक गन निकालता है और साथ में कैन ओपनर। वो गन को अपने पास रखता है और ईथन को कैन ओपनर देता है और बोलता है कि जैसे ही वो लोग आएंगे मैं उन्हें मार दूंगा। ईथन अपने फोन में उस वेबसाइट की पिक्चर लेता है और पुलिस ऑफिसर को दिखाने के लिए चला जाता है, लेकिन पुलिस स्टेशन जाने के बाद जब ईथन अपना फोन चेक करता है तो वो देखता है कि उसकी फोन से सब कुछ डिलीट हो गया है। वो वहाँ से निकलता है और शैडो के पास कॉल लगाता है और बोलता है कि वो लोग मेरे फोन से सब कुछ डिलीट कर दिए हैं और अब वो लोग तुम्हारे पास ही आ रहे होंगे। शैडो बताता है कि मैंने उनका आईपी एड्रेस ट्रेस कर लिया है, तुम आओ और इसे ले लो। इतना बोलते ही ईथन का फोन कट हो जाता है और शैडो आईपी एड्रेस को लिख के अपने पॉकेट में रख लेता है और तभी घर की घंटी बजती है। शैडो अपना गन लेकर बाहर जाता है और अपना हाथ जैसे ही दरवाजे से बाहर निकालता है उसका हाथ कोई काट देता है। ये कोई और नहीं बल्कि वही मर्डर वाले होते हैं। वो लोग शैडो को मार देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जब ईथन वहाँ आता है तब तक शैडो मर चुका होता है, लेकिन जब ईथन शैडो का पॉकेट चेक करता है तो उसे उनका आईपी एड्रेस मिल जाता है। ईथन उसकी सहायता से उनकी लोकेशन पे पहुंच जाता है, लेकिन वो लोग ईथन को भी पकड़ लेते हैं और उसे भी एक सेल में बंद कर देते हैं। लेकिन ईथन के पास शैडो का दिया हुआ कैन ओपनर होता है जिसकी मदद से वो सेल से बाहर आ जाता है और केट को भी छुड़ा लेता है। वो लोग वहाँ से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगते हैं और रास्ता ढूंढने के दौरान कंट्रोल रूम में चले जाते हैं जहाँ एक लेडी ईथन पर हमला कर देती है। वो ईथन को मारती इससे पहले वहाँ कैट आ जाती है और उसके ऊपर पीछे से हमला कर देती है, लेकिन शायद उसने बॉडी आर्मर पहना था जिसकी वजह से उससे कुछ नहीं होता। वो लोग बाहर निकलने लगते हैं और तभी वहाँ पे इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है और वो सब मर्डर करने वाले वहाँ आ जाते हैं जिनसे ईथन और केट फाइट करते हैं और उन्हें मार देते हैं। लेकिन वहाँ से वो लेडी जिसने ईथन पर हमला किया था वो भाग जाती है। अब हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ ईथन मर्डर शो के ऊपर एक बुक लिखा है जो काफी ज्यादा फेमस हो गई है और वर्ल्ड की नंबर 1 सेलिंग बुक बन चुकी है। लोग उसका ऑटोग्राफ ले रहे हैं और तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं जो मर्डर शो के मास्क लेकर आते हैं और उस पर ऑटोग्राफ लेते हैं। ईथन थोड़ा घबरा जाता है। अब हम ईथन और केट को साथ देखते हैं जो कि अब रिलेशनशिप में आ चुके हैं। ईथन घर का कूड़ा फेंकने के लिए बाहर जाता है और तभी उसके वहाँ एक पोस्टर मिलता है जिसमें उसके फोटो के साथ क्रॉस का निशान बना होता है, जिसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। तभी ईथन के गले पे एक इंजेक्शन आकर चुभती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम ईथन को एक वैन में बंधे हुए देखते हैं जहां उसकी बोली लगाई जा रही है और जो सबसे ज्यादा पैसे देगा वो ईथन को मारेगा। और तभी वहाँ एक लेडी $10,000 में ईथन को खरीद लेती है। ये कोई और लेडी नहीं बल्कि ये वही लेडी होती है जो उस समय भाग गई थी। और तभी हम यहाँ वो पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि मैंडी का केस देख रहा था, वो भी इन मर्डर शो वालों से मिला होता है। और इसके साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों ये मूवी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय।